आज का एपिसोड एक ऐसी सच्चाई खोलेगा जिसे देखकर सुकून का दिल नहीं, उसका पूरा जमीन फट जाएगा। क्योंकि रूही की ताकत पहली बार सामने आएगी। घर में हलचल बढ़ चुकी थी। सुकून को लगता था कि उसका वशीकरण अटल है, लेकिन आज किसी अनदेखी ताकत ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर देना था। सुबह सुबह ही वो नहार को पकड़कर मंडप के पास ले आई। शादी होगी, बस आज के आज। लेकिन नहार के चेहरे पर अजीब शांति थी, मानो उसे किसी ने विश्वास दिलाया हो कि सब ठीक होगा। इधर रूही को अपने शरीर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले से मजबूत थी। वो जान चुकी थी, शक्ति उसे मिली है सच के लिए। घर के हर कोने में गूंज रही थी उसकी उपस्थिति। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दीपक जल उठता, कभी घंटी बज जाती। सुकून डर में डूबने लगी थी। उसने पूरे परिवार के सामने ऐलान किया, जो भी रूही की मदद करेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगला दृश्य ऐसा था जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। दादी, जो वशीकरण में पूरी तरह डूबी हुई थी, अचानक रुक गई। उनके हाथ से थाली गिर पड़ी। उन्होंने हवा में देखा, बिल्कुल उसी जगह जहां रूही खड़ी थी। उनके होठों से निकला, रूही। सुकून चिल्लाई, होश में आओ दादी, ये सब झूठ है। लेकिन दादी की आंखों में आंसू थे। रूही, बच्चा, तू जिंदा है ना? नहर टूटकर गिर पड़ा। अब वो सच में जान गया, रूही सिर्फ आवाज नहीं, अपने परिवार तक पहुंचने लगी है। सुकून बौखला गई। उसने आग का घेरा बनाया, मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान पूजा का सिंदूर हवा में उठा और नाहर के सामने आ गिरा। रूही की फुसफुसाहट, नाहर, यही टीका लगा दो, सब बाक जाएंगे। नाहर ने सिंदूर उठाया और अपने परिवार की ओर दौड़ पड़ा। सुकून चीख उठी, नो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस एपिसोड के अंत में नाहर पहला सिंदूर दादी के माथे पर लगाता है। उनकी आंखों से वशीकरण का अंधेरा छंट जाता है। पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी और सुकून की सबसे बड़ी हार शुरू हो चुकी थी।